तो बेटा ये देखो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा, ये दिया होगा और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दी हुई है 41,000, ये 41,000 हम इधर ले गए। अगर ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन दी हो तो मैक्सिमम 4 चीजें हो सकती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई फॉर्मेट बनाते हुए। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड होएगी, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस होएगी, प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर माइनस होएगी, प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर ये प्लस होएगी। क्योंकि ये जो होता है ये रिसीव्ड होता है बेटा, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और मुझे निकालनी है सब्सक्रिप्शंस ड्यू। जितनी टोटल ड्यू फॉर द ईयर है वो निकालनी है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑफ द करंट ईयर ऐड करनी है। 41,000 यहाँ से आ गया। पहली एडजस्टमेंट पढ़े आप ध्यान से, क्या कहती है पहली एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2005 इज 6,000, ये प्रीवियस ईयर की है, ये करंट ईयर की है। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी 5,000 और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस कर दी। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 है, पिछले साल की है, ये 4/2006 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये 2007 की है, लिए है, इस ईयर की है। तो करंट ईयर की माइनस होएगी, ये करंट ईयर की 3,000 माइनस कर दी और प्रीवियस ईयर की ऐड कर दी। ये सारी ट्रीटमेंट हमने करके फिर इसको बाहर लिखना है। ये 41,000 सेम ही आ गया बाय चांस, बट वैसे डिफरेंट ही आएगा, इसमें क्वेश्चन में सेम आ गया। तो ये बट हमने करना है। और जब हमने बैलेंस शीट बनानी है तो प्रीवियस ईयर वाली आइटम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में चली जाएंगी, करंट ईयर वाली आइटम्स करंट ईयर की बैलेंस शीट में चली जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो बैलेंस शीट बनेंगी, एक पिछले साल की 31 मार्च 2005 की, एक 31 मार्च 2006 की। जो 5 वाली आइटम्स हैं वो 5 में चली गई। तो एक तो ये आ गई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इधर और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये प्रीवियस ईयर वाली। जो करंट ईयर वाली हैं वो हमारी इधर आ गई। बस ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर वाली आइटम्स प्रीवियस ईयर में चली जानी है, करंट ईयर वाली आइटम्स करंट ईयर में चली जानी है। ये सब्सक्रिप्शंस इतना ही होता है टोटल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ट्रीटमेंट थी वो भी बताई मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आई ट्रीटमेंट है वो भी बताई, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट है वो भी बताई। तो अभी आपको वी विल बी डूइंग केस 2। केस 1 में ऐसे दिया था, सब्सक्रिप्शन इकट्ठी गिवन थी। अब बेटा ये दूसरा केस आ गया, इसमें सब्सक्रिप्शन अलग अलग दी है। हम 2006 ईयर का बना रहे हैं क्योंकि हमें 2006 की फिगर्स गिवन है, तो 2006 वाला ही लेंगे, सिर्फ सीधा ले लेंगे 2006 वाला। ये ले लिया 2006 वाला। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, पहले हमने ये 41,000 लिया था और ये दोनों माइनस करी थी। जो 2005 की 4,500 रिसीव की है ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी तो इस साल मिली, और ये जो 2007 के लिए मिली है ये इस साल रिसीव करी थी, प्री रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये हमने माइनस करे थे। अब हमने माइनस किया हुआ फिगर ले लिया, 30,000 ऑलरेडी डिडक्टेड वैल्यू है। तो जो माइनस करने वाली वैल्यूज थी वो मैंने ऑलरेडी डिडक्टेड ले ली है, तो माइनस कुछ नहीं होएगा, प्लस प्लस होएंगी, सिर्फ दो चीजें प्लस होएंगी। एक आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस होएगा और एक प्री रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस होएगा। क्योंकि जो दो माइनस करने वाली थी वो तो ऑलरेडी डिडक्ट कर दी मैंने। जो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है वो लिखी है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 5,000, ये हमने 5,000 ले ली। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर की, ये इस साल के लिए थी 4,000, ये भी प्लस कर दी। ये दो तो एडजस्टमेंट आ गई, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एडजस्टमेंट, ये क्यों लिखी है ये 6,000? सब्सक्रिप्शन पिछले साल की 6,000 थी आउटस्टैंडिंग, लेकिन मुझे मिली 4,500 रुपए, 4,500 रिसीव किया मैंने। तो जो 1,500 अभी भी नहीं आई हैं वो आउटस्टैंडिंग होएगी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो होएगी। जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग शो करूंगा वो 6,000 शो करूंगा। 6,000 में से 4,500 रिसीव होगी तो 1,500 करंट ईयर की बैलेंस शीट में होंगी अभी भी, कि वो अभी रिसीव नहीं हुई। जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ये 5,000।
प्लस 1500 ये भी लिखूंगा। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ये 4000, ये पिछले साल की थी, ये इधर आ गई, और जो करंट ईयर की है वो इधर आ गई 6500। आई एक्सप्लेन इट अगेन, दोबारा से समझो इसे ही। पहले करंट ईयर की 30,000 लिख लेनी है एज इट इज, इसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस कर देनी है 5000, और प्री रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर ये भी प्लस कर देनी है, माइनस नहीं होता ऐसे में, प्लस ही होंगे। ये जो 5000 आउटस्टैंडिंग है वो हमारी बैलेंस शीट में भी आएगा, और ये जो 4000 पिछले साल की प्री रिसीव्ड थी ये पिछले साल की बैलेंस शीट में चला गया। अब एक ये वाली दिक्कत है, 6000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, ये हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिख दिया। 6000 में से 4500 रिसीव कर दिया, जो रिमेनिंग रह गए वो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग। 6000 में से 4500 चला गया, तो 1500 स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इस बार दो आउटस्टैंडिंग आएंगी, एक अपने प्रीवियस ईयर की, एक पिछले प्रीवियस ईयर की। और ये जो 6500 है दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस है। ये सारा बेटा आप देखें, तो आप देखें इसमें भी वही केस है, लेकिन एडजस्टमेंट का फर्क है। केस वही है बेटा, इसमें भी तीनों सालों के गिवन है, तो करंट ईयर का लिख लिया 30,000, बट ही राइट्स एन एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। There are 250 members of the club, each paying 150 per annum. तो 250 persons हैं, क्लब के मेंबर्स हैं, each member is paying 150 per person as subscription, तो total annual subscription इतनी बननी चाहिए। This is total due from members as subscription। जबकि मुझे रिसीव कितनी हुई 30,000, तो ये 7500 आउटस्टैंडिंग बैलेंसिंग निकाला बेटा मैंने। ये 7500 यहाँ पर भी आ गया, ये इधर भी आ गया, ये हिडन एडजस्टमेंट की तरह काम कर रहा है। ये हमें वर्कआउट करना पड़ा। जब ये लाइन लिख दिया देता है, देयर आर 250 मेंबर्स ईच पेइंग, जो भी अमाउंट होएगा वो लिख लेना है। तो ये 37,500 लिख लेना आउटर में, जितना रिसीव किया वो दिया हुआ है, जो डिफरेंस रह गया वो आउटस्टैंडिंग है, यहाँ भी आएगा एज वेल एज यहाँ भी आएगा। पिछले साल की टोटल आउटस्टैंडिंग थी 5000, जिसमें से 4500 रिसीव हो गई, तो करंट ईयर में अभी पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग रहती है। यहाँ पर भी हमने 5000 दिखाई है पिछले साल की, लास्ट ईयर की 5000 में से 4500 हमने माइनस कर देनी है, तो जो बचा ये आ गया 500 आउटस्टैंडिंग। और जो ये 6500 करंट ईयर में रिसीव की है 2007 के लिए, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मानी जाएगी, और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही करेंगे हम।